नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश अपने आप में ही उत्तर है और यहाँ की राजनीति में कब क्या कैसे दांव होंगे ये भी बेहद ही रोचक होते हैं। लेकिन मौजूदा समय के भाजपा के इस शासनकाल में ऐसे ऐसे राजनीतिक कारनामे आते हैं जो लोगों को भौचक्का कर देते हैं। और तो और प्रदेश के साथ ही पूरे मुल्क के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का दिमाग भी चकर घिन्नी की तरह नाच कर गश खाकर गिर जाता है। तो आइए आपको आज दिखाते हैं, सुनाते हैं और समझाते हैं कि आज का खेला अग्रवाल जी वाला। तो सबसे पहले ये दो वीडियो देखिए। जैसा कि आपको विदित था कि आज कुछ मुख्य गणमान्य लोग हमारे पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष मौजूद हैं श्री नरेश अग्रवाल जी, जो वर्तमान में सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। उनके साथ हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी, जो वर्तमान में अध्यक्ष जिला पंचायत हरदोई एवं पूर्व राज्य मंत्री हैं। श्री नितिन अग्रवाल, जो अभी कुछ विलंब उनको हुआ है फ्लाइट में आने के लिए, थोड़ी देर के पश्चात वो यहाँ होंगे। वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और 3rd टर्म एमएलए हैं अभी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वो कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। आज उत्तर प्रदेश की तारीख में एक ऐतिहासिक आविष्कार सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए आप सभी लोगों ने सुन लिया है। अब आपको हम पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है जो कि सत्ता दल से होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है, पर वो पद संवैधानिक नियमों के हिसाब से विपक्ष के विधायक के लिए होता है। जाहिर है कि यूपी में विपक्ष समाजवादी पार्टी का है तो उपाध्यक्ष पद उन्हीं का होता है। पर यह कमाल की बात है कि वर्ष 2019 में जो नितिन अग्रवाल भाजपा में जा चुके हैं, वो आज विपक्ष की मर्जी के खिलाफ विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए उपाध्यक्ष बना दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नरेंद्र वर्मा कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र वर्मा को न बनाते हुए नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है। वहीं इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला भी है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। अखिलेश यादव जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र वर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया। आज चुनाव हुआ और हमारी संख्या टेक्निकली 49 थी, है 46, जिसमें नितिन अग्रवाल भी थे, वो भाजपा में चले गए, 2 लोग आए ही नहीं। और हमको वोट मिला है 61, एक इनवैलिड हुआ, 61 मतलब 60। तो हमारी जीत है टेक्निकली। दूसरी भी परंपरा इन्होंने तोड़ दी। माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद बधाई का संदेश दिया जाता है। जब माननीय उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए तो नेता सदन, नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री उनको ले आकर उनको आसन पर बैठाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी आसन पर उनको बैठा करके अध्यक्ष जी कमरे में चले जाते हैं, उपाध्यक्ष जी आसन पर विराजमान होते हैं। तब नेता सदन, नेता विरोधी दल, अन्य दल के नेता उनको बधाई देते हैं। तो संसदीय परंपराओं का, संविधान का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और उसने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र में परंपराओं, नियमों का महत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष के चुनाव में परंपराओं को तार तार कर दिया, नियमों को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया। भारत के इतिहास में
इस तरीके का लोकतंत्र का मजाक नहीं हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को ये मौका नहीं दिया और इसमें भी उसने टोटल राजनीति किया, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पर विश्वास करती है, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। समाजवादी पार्टी सदन के अंदर सबसे बड़ा दल है और विपक्ष के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी साहब हैं। माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने अपने वक्तव्य में, जिस समय सदन स्टार्ट हुआ आज, उस समय ये बात रखी अध्यक्ष विधानसभा से और मुख्यमंत्री से कि ये परंपराओं को आप नहीं मान रहे हैं, ये गलत परंपरा पड़ी रही है। विपक्ष को ये पद होता है, सदैव विपक्ष को मिला है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को आप उसमें भी विपक्ष के रोल में भी बैठाना चाहते हैं। इससे बड़ा भद्दा मजाक नहीं हो सकता। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए संवैधानिक नियमों को ताक पर रखने की बात कही है, तो वहीं इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बयान दिया। सुरेश खन्ना ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि सपा ने लगातार संसदीय परंपराओं को तोड़ा है। जब जब सपा की सरकार रही है, तब तब उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया। सुरेश खन्ना ने आगे बढ़ते हुए कहा कि सपा गुटबाजी के कारण किसी का नाम नहीं तय कर सकी और नितिन अग्रवाल इस वजह से उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसी के साथ ही और क्या कुछ कह रहे हैं सुरेश खन्ना, आइए आपको सुनाते हैं। ये पूरी तरीके से मिथ्या है, मनगढ़ंत है, गलत है। इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। जहाँ तक उनका सवाल है, जो बसपा का गुट अलग हुआ था वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उनकी तो जिम्मेदारी ये थी कि संपूर्ण विपक्ष के कैंडिडेट को अगर बनाते वो, तो उनको कम से कम 78 वोट मिलना चाहिए था। लेकिन बसपा का एक गुट जो उनके साथ था और भी कई लोग उनके साथ थे, इसलिए उनको ये 60 वोट मिले हैं। हमारी पार्टी में किसी ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, ये कहना गलत है। जितने लोग हमारे साथ थे उन्होंने सभी ने वोट दिया और उनके वोट के कारण ही, नहीं तो हमारे 9 लोग तो आए नहीं, ये सभी को मालूम है। आना भी अपने आप में जो नियमावली है और जो परंपरा है उसका निर्वाह किया और साथ ही साथ जो विपक्ष के कैंडिडेट को बनाना चाहिए था उसका भी पालन किया पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी का ये आरोप पूरी तरीके से निराधार और मिथ्या है कि हमने परंपरा को तोड़ा है। दरअसल ये उनकी अपने अंतर विरोध के कारण वो नाम नहीं दिया, इसलिए हमने नौजवान कैंडिडेट नितिन अग्रवाल, जो कि तीसरी बार के विधायक हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे, फिर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे, 2008 में पहली बार विधायक चुने गए और तीसरी बार 2017 में विधायक चुने गए। उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया और पूरी तरीके से उनकी मदद की गई और आज उनके पक्ष में 304, वैसे मत तो 307 पड़े थे, लेकिन 3 मत खारिज हुए, इनवैलिड हुए, छोटी छोटी सी कमियों की वजह से खारिज हुए। वो उन्हीं समाजवादी ये नितिन अग्रवाल के पक्ष के वोट थे, लेकिन वो इनवैलिड वोट हुए। तो 307 वोट हमारे पक्ष में पड़े थे, जिसमें से 304 वैलिड माने गए, 3 वोट खारिज हुए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में नितिन अग्रवाल विजयी हो चुके हैं। गौरतलब है कि सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि सपा के आधिकारिक प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा हार गए हैं। आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हैं। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से एक कद्दावर नेता थे और ये समाजवादी पार्टी
का दामन 2019 में उस वक्त छोड़ दिए थे जब ये राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन को राज्यसभा भेजा गया, जिसके बाद नरेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले आए थे। लेकिन आज उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सपा की ओर से आधिकारिक प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा का नाम था, जिनको हार का सामना करना पड़ा है।